हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे इस लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है और इसका जो रिमूवल है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किस तरीके से किया जाता है। यानी आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 133 से 143 ऑफ CRPC। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो दो वीडियो बनाए थे प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स में, तो वहाँ पर हमने जाना था कि प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्यों लिए जाते हैं, और वहाँ पर हमने इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया था। वहाँ पर हमने इसका पहला पार्ट इससे पिछली वीडियो में हमने देख लिया था सेक्शन 106 से 124 तक। तो दोस्तों, ये हम आज इस वीडियो में सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 133 से 143। पब्लिक न्यूसेंस इस चैप्टर का नाम है, पब्लिक न्यूसेंस एंड इट्स रिमूवल। तो दोस्तों, जो पब्लिक न्यूसेंस है और इट्स रिमूवल है वो सेक्शन 133 से 143 के बीच में दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूसेंस होता क्या है और न्यूसेंस कितने प्रकार का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि न्यूसेंस क्या होता है। तो दोस्तों, न्यूसेंस की कोई परफेक्ट डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो न्यूसेंस है, न्यूसेंस के अंदर कई तरह के एक्ट्स, कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, जो न्यूसेंस वर्ड है ये लिया गया है फ्रेंच वर्ड के न्यूरे शब्द से, जिसका मतलब होता है टू हर्ट, टू एनॉय, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। तो किसी को हर्ट पहुंचाना, इंजरी पहुंचाना, या किसी को एनॉयंस करना या क्रिएट डिस्टर्बेंस, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस पैदा कर देना, तो ये होता है न्यूसेंस होता है। और इसके अंदर तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे कि होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो आप देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी यदि धूल उड़ती है, तो ये क्या है, एक पब्लिक न्यूसेंस है। लोगों को यहाँ पर सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है या ऐसे कंस्ट्रक्शन में ऐसी मशीन्स का यूज किया जाता है जो कि बहुत तेज क्रिएट साउंड करती हैं, बहुत तेज आवाज़ करती हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है, या फिर उनका रात में यूज़ किया जाता है जिससे कि लोगों को सोने में परेशानी होती है। तो ये एक पब्लिक न्यूसेंस है। तो इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिंग दी पब्लिक वे, जो रास्ता है, जो लोगों के आने जाने के लिए जो रास्ता खुला है, पब्लिक वे है, तो वहाँ उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना। जैसे कि आपने रोड पर चम्मल डाल दी, आपने रोड पे गिट्टी डाल दी, या रोड, अपने घर का मकान आपने ज़्यादा आगे बढ़ा रखा है, तो ये क्या कर रहा है, ये पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ लोगों के सार्वजनिक रास्ते में इस तरीके से बाधा डालना भी क्या होता है, न्यूसेंस होता है। या फिर हम और एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत तेज से सॉन्ग चलाते हैं, गाने चलाते हैं सिस्टम लगा के, तो ये साउंड सिस्टम के माध्यम से इस तरीके से बहुत तेज आवाज़ में कुछ भी चलाना, ये क्या होता है, न्यूसेंस होता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है। तो दोस्तों, ये हमने समझा कि न्यूसेंस क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखे। अब देखते हैं इसके क्या प्रकार होते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। तो पब्लिक न्यूसेंस इज एन एक्ट अफेक्टिंग पब्लिक एट लार्ज। तो यहाँ पब्लिक न्यूसेंस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक न्यूसेंस, यहाँ पर जो लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर न्यूसेंस से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर न्यूसेंस से उन्हें हार्म जो पहुँच रहा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को पहुँच रहा है। तो ये होता है पब्लिक न्यूसेंस। इसके एग्जाम्पल हमने वही जो हमने न्यूसेंस में जो एग्जाम्पल देखे थे वो सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं हम प्राइवेट न्यूसेंस। तो प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है। तो प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है, जो न्यूसेंस क्रिएट होता है वो केवल एक व्यक्ति को ही प्रभावित करता है, या उसके परिवार को ही प्रभावित करता है, या किसी केवल एक संस्था को ही प्रभावित करता है। तो बहुत ही छोटे स्तर पर एक छोटी यूनिट को ये प्रभावित करता है। तो ये होता है प्राइवेट न्यूसेंस। तो दोस्तों, हम प्राइवेट न्यूसेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एंजॉयमेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यदि आप किसी मकान के मालिक हैं तो आपको ये राइट है कि आप उसका एंजॉयमेंट करें, उस प्रॉपर्टी का अपने अनुसार यूज़ करें।
तो यहाँ पर आपके एंजॉयमेंट में, आपके यूज़ में, उस प्रॉपर्टी के यूज़ में कोई बाधा पहुँचाता है, आपको अपने मकान में जाने से कोई रोक रहा है, या आप अपने मकान में जिस तरीके से उसका एंजॉयमेंट करते हैं उसके एंजॉयमेंट में कोई बाधा डालता है, तो ये आता है प्राइवेट न्यूसेंस में। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप टॉर्ट के माध्यम से आप यहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर और एग्जांपल देखें कि आपके घर के बाहर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और हर दिन आपके घर में बॉल आ जाती है, फुटबॉल आ जाती है और आप इससे काफ़ी परेशान हैं। तो ये कंटिन्यू हो रहा है 2-3 दिन बाद, हर 2-3 दिन बाद हो रहा है, तो ये भी एक न्यूसेंस है, ये प्राइवेट न्यूसेंस है। तो दोस्तों इस तरह की, या फिर आपका जो पड़ोसी है, पड़ोसी इस तरह का अपने मकान में कार्य कर रहा है, खटपट इस तरीके से कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको नींद नहीं आ पा रही है, आप यदि पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको, केवल आपको परेशानी हो रही है, आपके परिवार को परेशानी हो रही है, इसीलिए ये प्राइवेट न्यूसेंस है। तो दोस्तों हमने ये जाना कि न्यूसेंस क्या होता है, प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। अब हमारा जो टॉपिक था वो हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि न्यूसेंस का रिमूवल किस तरीके से होता है, जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ है उसको किस तरीके से हटाया जाता है, यानी सेक्शन 133 से 143 ऑफ CRPC। तो यहाँ पर हम इसे शॉर्ट में समझेंगे और बाद में इसे सेक्शन वाइज सेक्शन हम डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों इन सभी सेक्शनों को हम शॉर्ट में देख लेते हैं और जान लेते हैं कि इनका प्रैक्टिकल यूज़ किस तरीके से होता है। तो